इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक सुमन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। वस्तु का यदि व्यक्ति को आनंद लेना है तो उसे स्वयं उस वस्तु के लिए ही समर्पित होना होगा। दो वस्तुएं जहां मिलकर के कोई कार्य करती हैं तो वह सांझे का सौदा कहलाता है। और सांझे का जो सौदा होता है वो कभी सुख नहीं देता। सांझ का कार्य अंत में बैर बना के समाप्त होता है। सांझ का कार्य शुरुआत तो बड़े मित्रता से होता है, लेकिन सांझ के कार्य का समापन शत्रुता से होता है। आज तक कोई भी दो साझेदार खुशी खुशी अलग नहीं हुए। जब वो मिलते हैं तो बड़े उससे मिलते हैं, बड़े प्रेम से मिलते हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत विश्वास होता है। लेकिन जब बिखरते हैं तो ऐसे बिखरते हैं कि जन्म जन्म तक भी बैरी बन जाते हैं। इसी प्रकार संसार का कोई भी संबंध है, जब होता है तो बड़े प्रेम से होता है, जब बिगड़ता है टूटता है तो तुम सबको मालूम है। एक माता पिता और बेटे का संबंध होता है, बड़े प्रेम से होता है, माँ बाप बड़े खुश होते हैं, बेटा भी खुश होता है। लेकिन जब बिगड़ता है तो ऐसे बिगड़ते हैं कि एक दूसरे के बैरी हो जाते हैं। इतना प्रेम का संबंध था सुकौशल का, बिगड़ा तो उसी ने शेरनी बनकर के बेटे को खा लिया। जहां दो वस्तुएं मिलकर कार्य करेंगी वहां किसी ना किसी दिन टकराहट होना निश्चित है। बस एक सूत्र बना लें, मंत्र बना लें, जहां दो शक्तियां मिलकर के कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना हो, कितना ही अच्छा कार्य क्यों ना हो, बस अच्छा कार्य को देख करके तुम इतना सा ध्यान रख लेना कि यह अच्छा कार्य कितने लोगों ने मिलकर किया है। कितने लोगों यदि मिलकर के किया है, समझ लेना सावधान, वो अच्छा कार्य ऐसा बिगड़ेगा जैसे कांच टूट करके बिखर जाता है। क्योंकि वो कार्य अच्छा है, इसमें तय है, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य पर मलकाना हक कितनों का है। कितने लोग उसके अधिकारी हैं कि इस काम को मैंने किया, मैंने किया। महानुभाव, निश्चित समझ लेना वह कांच की तरह बिखरेगा। राणा प्रताप का जो कुछ भी घर बिखरा इसीलिए बिखरा। एक सूकर के शिकार में दो ने एक दांत बाले छोड़े, इतना प्रेम दोनों में था, दो ने मारा, बिखर गया। दोनों ऐसे बिखरे कि चित्तौड़ी बिखर गया।
दोनों में ऐसा बिखराव हुआ, दोनों की राणा प्रताप और शक्ति सिंह, ये दोनों भाई दांत काटी रोटी थे। दुनिया में कोई एकता देखना चाहता है तो राणा प्रताप और शक्ति सिंह पंचम काल में बहुत अच्छा, लेकिन एक छोटी सी एक साथ दोनों ने तीर छोड़े, एक रण को लगे। वो शिकार रूपी कार्य दोनों मिलके किया, बस वहां से टकराहट शुरू हुई कि चित्तौड़ ही खत्म हो गया, राणा प्रताप को घास की रोटी खाना पड़ी। मात्र एक कार्य दोनों मिलके किया, बस ये नीति है मानव। संसार में एक नियम बना लेना, जिस कार्य को दो महाशक्तियां, दो व्यक्ति, दो वस्तुएं मिलकर के करेंगे वहां द्वंद्व होगा, उसका समापन शत्रुता से होगा। मिलेंगे बहुत प्रेम से, जैसे अभी मैंने माँ बेटे कहा, मियाँ बीवी मिलते बहुत प्रेम से, बड़े गाजे बाजे के साथ शादी करते हो आप लोग, बड़े शादी कितने प्रेम से करते हो ये तो कल्पना आप ही करो। लेकिन जब बिखरते हैं तो ऐसे बिखरते हैं कि दोनों एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते, क्योंकि वो संबंध, वो कार्य दो मिलकर के हुआ। जिन जिन कार्यों में ऐसा महसूस हो आपको कि ये कार्य अकेला नहीं किया जा सकता, उस कार्य से तुम ज़्यादा उम्मीदें मत बनना, ज़्यादा खुशहाली मत बनाना, ज़्यादा खुशी मत बनाना, तैयारी रखना रोने की। बस यही बात कुंद कुंद स्वामी समय सार को पकड़ ली उन्होंने कहा नहीं, मेरा शिष्य, मेरा भक्त किंचित मात्र भी पर पदार्थों से अपने कोई कार्य नहीं कराएगा। सबका संबंध छोड़ो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सब धोखेबाज हैं, सब धोखा देंगे। सबकी हालत ऐसी है। जो दो दोस्त थे, एक ऊंट था और एक सियार था, दोनों एक फुट ककड़ी में खाने के लिए गए। वहां जाकर के सियार का पेट जल्दी भर गया, ऊंट का नहीं भरा। सियार खाने के बाद वो आता है, वो कहता मैं तो आऊँगा, भाई मत वहाँ, मेरा तो अभी भूखा हूँ। लेकिन वो माना नहीं, अंत में ऊंट पिट गया। तुम ऐसे ही पिटोगे। आत्मा बहुत बड़ा पेट है, आत्मा बहुत बड़ा शक्तिमान है। ये कर्म सियार के समान है। ये कर्मों की दोस्ती जब तक तुम्हारी जिंदगी कर्म के अधीन है, औदैक भाव में है, औदैक भाव में है, तब तक तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी संगति सियार के समान है। तुम्हें पिटवाएगा, ये पिटवाएगा। ये कर्म किसी का मीत होने वाला नहीं। इसलिए कुंद कुंद भगवान ने पूछा कि तुम सारे संबंधों से दूर होते आए, अब ये बता दीजिए कहीं कर्म की कठपुतली तो नहीं बन रहे हो, कहीं कर्म तो तुम्हें नहीं नचा रहा है, कर्म से प्रभावित तो नहीं हो रहे हो। तुम्हारी जिंदगी की इच्छाएं कर्म पूरी करेगा, कर्म से पूरी तो नहीं करवा रहे इच्छाएं। तुम्हारी कोई तमन्ना तो नहीं है कि मेरी इच्छाएं हैं पुण्यबंध बन जाए। स्पष्ट कह दिया समय सार में, जो पुण्य की इच्छा करेगा, बदनी मानी धरंता शीलानी तहा तवम च कुब्बंता परमठ बाहराजे ते अन्नानी पुण्य मिच्छन्ति। क्या गजब है कुंद कुंद भगवान। पाप की तो बहुत बात छोटी रह गई। पूरे समय सार में पाप की निंदा नहीं की, पाप छोड़ने को नहीं कहा समय सार में। तुमने पाप छोड़े के नहीं छोड़े, पाप बदमाश है छोड़े के नहीं छोड़े, नहीं। वो कहते वो तो तुम्हारी पहली क्लास में छूट गया, रत्ननारायण श्राप का चार में। पाप के त्याग करने की बात नहीं कर रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। इससे सिद्ध है कि कुंद कुंद स्वामी की क्लास कितनी ऊंची है। पहले तो पाप के त्याग की, लेकिन चर्चा ही नहीं की। पूरे समय सार में पाप की निंदा नहीं है, पूरे समय सार में पाप की निंदा नहीं है। निंदा की है तो पुण्य की। किम होदि सुशीलम जम संसारम पवेशेदि पुण्यम। पुण्य की निंदा की। पाप तो कुशील है ही, सारी दुनिया मानते, सारे अनुयोग मानते, सारी क्लासों में अभी तक तुम यही सुनते आए हो।
पाप बुरा है, पाप कर्म बुरे हैं, अशुभ कर्म है, इनको छोड़ना है। यही सारी जिंदगी अनादि काल से सुनते आए। हर कॉलेज में यही पढ़ाया गया। सामंतभद्र महाराज ने यही पढ़ाया, मूलाचार्य ने यही पढ़ाया, जितने भी आगम है सब ने यही पढ़ाया। लेकिन पहला आगम है जिसने कहा पुण्य की इच्छा तो नहीं है, पुण्य की इच्छा तो नहीं है, कोई तुम्हारी इच्छाएं पुण्य के द्वारा पूर्ति होती है ऐसा तो नहीं है। यदि है, मुनि महाराज को भी फटकार दिया, यदि तुम इतना संयम व्रत मुनि व्रत पालन करने के बाद भी पुण्य की इच्छा रखते हो तो तुम मिथ्या दृष्टि हो, अध्यात्म से बाहर हो। बाहर कर दिया, एकदम निकाल दिया। समझो कुंदकुंद स्वामी को, समझो कुंदकुंद स्वामी को, जो कह रहे हैं कि तुम्हारी कर्म के अधीन इच्छा तो नहीं है, कोई ऐसी परेशानी तुम्हें अनुभव तो नहीं हो रही जो कर्म के कारण आ रही हो, तुम कर्मों से परेशान तो नहीं हो, कर्म के उदय से खुश तो नहीं हो, कर्म के उदय से परेशान तो नहीं हो। दोनों बातें पूछ रहे हैं। कहीं तुम्हारा ऐसा तो नहीं मेरे पर तो कर्म मेहरबान है, चारों तरफ से पवारा है, तो ये कर्म की खुशी जो तुम्हें हो रही है, सावधान, कर्म ऐसा खुश करता है, इतना आरंभ परिग्रह बढ़ाएगा। पुण्य पुण्य जब आता है आरंभ परिग्रह बढ़ाता है, और वहां से गिराता है तो सीधा नरक में भेजता है। ये कुंदकुंद स्वामी ने पकड़ लिया। उन्होंने अपने भक्त को कहा, देख तुझे पुण्य उदय में आएगा, खूब परिग्रह बढ़ाएगा, जहां तू छुएगा सोना होगा, रोने की लंका होगी, सब कुछ होगा, लेकिन गिराएगा ऐसा सीधा नरकों में भेजेगा। इसलिए पुण्य की निंदा, पहले आचार्य हैं जो पुण्य की निंदा करते हैं, पहले आचार्य हैं जो कहते कि नहीं, पुण्य पर विश्वास मत करो, पुण्य के भरोसे मत रहो, कोई भी इच्छा कोई भी परेशानी तुम्हारे लिए दिक्कत का कारण बन सकती है। तो अपना प्रसंग चल रहा है कि समय सार में हमें प्रवेश करना है। कुंदकुंद हम उसके प्रधान अध्यापक होंगे। उस क्लास में पढ़ने के पहले इंटरव्यू लिया जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर चारित्र मोहिनी कर्म तो प्रभावित नहीं। दर्शन मोहिनी की अपन चर्चा कर चुके हैं, चारित्र मोहिनी प्रभावित तो नहीं है। पूछेंगे कुंदकुंद भगवान, सिद्ध बनना चाहिए या नहीं, मुनि बनना चाहिए या नहीं, बोलो। वृत्ति बनना चाहिए या नहीं, बोलो। बनना चाहिए, फिर क्यों नहीं बन पा रहे? चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। कुंदकुंद बाहर निकाल इसको। ये चैतन्य ज्ञान घन स्वरूपी आत्मा के स्वरूप को पढ़ने आ गया और अभी चारित्र मोहिनी कर्म के चंगुल में फंसा है, चारित्र मोहिनी से रोक रहा है। जिन व्यक्तियों को ये फीलिंग हो कि मुझे चारित्र मोहिनी कर्म के कारण से चारित्र नहीं ले पा रहे हैं, वे समय सार को छूने के अधिकारी नहीं है, समय सार को पढ़ने के भी अधिकारी नहीं है। क्या पढ़ोगे कर करके? मिलेगा क्या तुम्हें? तुम तो गुलाम हो, तुम तो दास हो, तुम्हें तो चारित्र मोहिनी कर्म रोक रहा है, चारित्र मोहिनी कर्म। और कल मैंने कहा था ये चारित्र मोहिनी कर्म जो है 12 भेदों में सामने आता है। हर चीज में जब जब तुम पर वस्तु की तरफ मन करोगे, चारित्र मोहिनी की अधीनता है। जब जब तुम्हें पर वस्तु की तरफ भाव हुआ, इस वस्तु से मुझे ये मिल जाएगा, इसका अर्थ है तुम चारित्र मोहिनी कर्म से प्रभावित हो। किसी वस्तु के संबंध में तुमने कुछ सोचा और उससे तुमने सुख और दुख दोनों। यहां पर शेर है, ध्यान करो। कुंदकुंद स्वामी कहते हैं ध्यान करो, शेर है तुम्हारे चारों तरफ घूम रहा है, तुम्हारे सामने आ गया। कैसा लग रहा है शेर को देखकर? भय लग रहा है। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, तुम चारित्र मोहिनी के गिरफ्त में हो, तुम अध्यात्म का आनंद नहीं ले सकते। सत्य भय विप्रमुक्का, अध्यात्म की बात कह रहा हूं मैं, सामंतभद्र महाराज की नहीं। कुंदकुंद स्वामी के समय सार का अनुभव करने वाला 7 भयों से मुक्त हो गया,
बोले मुझे पता ही नहीं कि शेर कौन है, मुझे तो भगवान आत्मा दिख रहा है। गजब। निश्चय वाले सुनो, शेर दिख ही नहीं सकता निश्चय वाले को। निश्चय वालों की दृष्टि में कभी शेर होना ही नहीं चाहिए, वो तो पर्याय है। और पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, शेर सामने बैठा है। निश्चय वाले वर्ण के बनने वाले हो तो उसको शेर है ही नहीं, पर्याय होती नहीं, वो तो व्यवहार है, वो तो मूर्ख लोगों का काम है। और तू मनुष्य नहीं है, और शेर मनुष्य को खाने आया है। शेर निश्चय में नहीं है, मनुष्य निश्चय में नहीं है। शेर व्यवहार में है, मनुष्य व्यवहार में, और खाना पीना भी व्यवहार में है। निश्चय में ना शेर तुम्हें खाएगा और ना तुम खाए जाओगे। निश्चय वाला व्यक्ति सोचेगा ये शेर नहीं, ये तो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है, एक ज्ञान दर्शनमयी आत्मा है, ज्ञायक स्वभावी आत्मा है, और मैं तो ये शेर मनुष्य को खाने आया है, मैं तो मनुष्य हूं ही नहीं, मैं तो टंकोत कीड़े ज्ञायक पिंड स्वरूप चैतन्य आत्मा हूं, जो शाश्वत हूं, अविनाशी हूं, फिर मैं क्यों डर रहा हूं। ध्यान में बैठ जाएगा। कभी एक दिन प्रैक्टिकल करना। निश्चय वालों, निश्चय वाले के अंदर शेर नहीं, चीता नहीं, सांप नहीं, बिच्छू नहीं, परिवार नहीं, माँ बाप नहीं, बेटा नहीं, सोच नहीं। निश्चय नहीं वाले में पति पत्नी नहीं, माँ बाप नहीं, बेटा नहीं, ये सब पर्याय दृष्टि है, व्यवहारी मिथ्या दृष्टि। बेटे को बेटा नहीं कह सकेगा निश्चय वाला। निश्चय वाला बेटे को बेटा कहता है, व्यवहारी है, जो मूढ़ है, असत्यार्थ है, झूठा है। पत्नी को पत्नी नहीं कह सकता, वो भगवान आत्मा है। निश्चय वाले में पति पत्नी संबंध नहीं होता, माँ बेटे का संबंध नहीं होता। भगवान और भक्त का संबंध तो तुम जान गए। कितने लोग निश्चय वाले कर रहे, भगवान जो मैं हूं वही भगवान है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इतनी अकल आ तो जाए। लेकिन भगवान के साथ तो घटा देते हो, संसार के संबंधों में घटाओ ना। एक सूकर के सामने बैठ के कहो ना, जो सूकर है वही तो मैं हूं, और जो मैं हूं वही सूकर है। सब में एक चैतन्य भगवान आत्मा देखो। बोले महाराज जी देखो, जो भगवान में चैतन्य स्वरूप है वही मेरे में चैतन्य स्वरूप है। तो बेटे में भी वही देखो ना, चैतन्य स्वरूप। और जो भगवान आत्मा है, भगवान को बेटा कहना कितना बड़ा पाप है। जो निश्चय वाले हैं, यदि वो निश्चय वाला अपने आप को मानता है, ओरिजिनल, बेईमान की बात नहीं करता हूं, निश्चयभाषी की बात नहीं कर रहा हूं, निश्चय वाले के घर में, निश्चय वाले की दृष्टि में, निश्चय वाले के अनुभव में, निश्चय के मन में कभी बेटा नहीं आएगा। निश्चय वाले के बाद बेटा होता ही नहीं, कोई संबंध, बेटा होता ही नहीं। मन में नहीं, वचन में नहीं, काया में नहीं, कृत में नहीं, कारत में नहीं, अनुमत में नहीं, बाहर से नहीं। व्यवहार तो वो मानता है नहीं, व्यवहार तो असत्यार्थ है, झूठा है। पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, पर्याय मूढ़ नहीं है, वो ज्ञानी है। निश्चय वाला ज्ञानी होता है कोई माई का लाल गृहस्थ में, जिसकी दृष्टि में निश्चय वाला तो कह दिया कि हम तो निश्चय वाले हैं, उनके बेटे बाप का संबंध है कि नहीं, व्यवहारी। निश्चय वाले विवाह नहीं कर सकता, पति पत्नी निश्चय वालों में नहीं होते हैं, सब चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा होते हैं। पत्नी को पत्नी की दृष्टि से देखना, एक भगवान को, एक गुरु को, एक चैतन्य स्वरूप आत्मा को कितनी बुरी दृष्टि से देखते हो, दुर्गति में पड़ोगे। ध्यान रखना। अपने आप को निश्चय वाला कह करके यदि किसी नारी को तुमने पत्नी के रूप में भी देख लिया, नरकों में जाओगे, क्योंकि वो भगवान आत्मा है। और भगवान आत्मा को तुम पत्नी का व्यवहार करोगे, भगवान से पत्नी का व्यवहार करोगे। आजकल स्त्रियां भी पत्नियां बहुत निश्चय वाली हो गई, खूब जम के बढ़ रही हैं, वे नरक में दुर्गति में पड़ेंगी। निश्चय वाला व्यक्ति, निश्चय वाली स्त्री किसी पुरुष को पति नहीं मान सकती, क्योंकि पति भी भगवान आत्मा है। और भगवान को पति के रूप में देखना, मैं आपसे निर्णय करने का फैसला करता हूं, जो भगवान को पति के रूप में देखे उसकी कौन सी गति होगी। और पति भगवान आत्मा है, निश्चय से, निश्चय स्वरूप। व्यवहार तो तुमने छोड़ दिया, व्यवहार तो असत्यार्थ है, व्यवहार तो तुम्हारे जीवन में है ही नहीं। मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं, आज तुम्हारा साथ दे रहा हूं।
व्यवहार अपन को मानना नहीं, व्यवहार तो असत्यार्थ है, पर्याय मूढ़ है, बस निश्चय में चलते अपन, हम भी तुम्हारे साथ हैं। लेकिन तुम ध्यान रखना, पति को नहीं कहना, ये पति नहीं, ये तो भगवान आत्मा है, उससे वही व्यवहार करो जो भगवान के साथ किया जाता है, पति का व्यवहार नहीं, बेटे का व्यवहार नहीं, माँ का व्यवहार नहीं, ब्याई जी का व्यवहार नहीं, रिश्तेदार का व्यवहार नहीं। निश्चय नहीं में कुछ मेरा है ही नहीं, सारे संबंध खत्म। ऐसा कोई माई का लाल हो तो मैं ऐसे निश्चय वाले का दर्शन करना चाहता। मात कथनी में निश्चय है, क्रिया व्यवहार में कर रहे हो, क्रिया में व्यवहार आ रहा है, पग पग पर व्यवहार आ रहा है, पग पग पर व्यवहार आ रहा है। पुण्य और पाप को कथनी में एक कहना सरल है, थोड़ा क्रिया में लाओ। पुण्य और पाप एक हैं, सोने की गिट्टी और पत्थर की गिट्टी दोनों एक हैं। कितनी जल्दी कह दिया पुण्य और पाप सब एक हैं, निश्चय वाले को कहना ही चाहिए। कुंद कुंद स्वामी कह रहे कि मोदी सुशीलम जम संसारम पवेशेदी, ऐसा कहा। तो ऐसी स्थिति में आपको ये देखना है, क्या तुम पुण्य और पाप को एक का अनुभव कर सकते हो? कर सकते हो। तो कोई तुम्हारे घर में सराफी की दुकान है, सोना की गिट्टी लेके आया और पत्थर की गिट्टी लेके आया, दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों पुद्गल हैं, एक भाव में ले लो, एक रूप में देखना शुरू करो, निश्चय में एक दिन जिंदगी जी करके दिखाओ। वहां तो कहते नहीं महाराज जी, ये तो निश्चय में तो एक ही हैं दोनों, व्यवहार में सोने और चांदी का भेद करना पड़ता है। तो बस यही तो मैं कह रहा हूं भैया, काम चलाना है, गृहस्थी चलाना है, जिंदगी जीना है, तो व्यवहार को आचरण में उतारना पड़ेगा। दृष्टि निश्चय पर रखो, क्रिया में व्यवहार करो। जब तक संसार में हो, ध्यान रखना बंधुओं, एक मंत्र ले ले, आप सूत्र ले लें, दृष्टि में सदा निश्चय रखना और क्रिया में सदा व्यवहार रखना, तो संसार में तुम जी सकोगे, संसार में रह सकोगे। अन्यथा ये संसार तुम्हारे लिए महादुख का आरोना बन जाएगा, महादुख का आरोना बनेगा। क्रिया में व्यवहार रखो, जैसे हमने कहा, तुम्हारा चल सकेगा कोई व्यवहार के बिना? है कोई औरत जिसके माँ पति के बिना चल जाए? है कोई पुरुष निश्चय वाला जो पत्नी के बिना, बेटे के बिना, माँ के बिना, परिवार के बिना, मकान के बिना, व्यापार के बिना, सोना चांदी का भेद किए बिना एक दिन एक क्षण निकाल सके? तो कृपया करके वो मेरे सामने आए, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करके मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। नहीं कर सकते। आपका जवाब यही है, मैं बहुत पूछ चुका हूं। उन्होंने कहा महाराज ये व्यवहार में है, ये व्यवहार से हो रहा है। मैंने कहा बस यही मैं चाहता हूं, जैसे संसार मार्ग में तुमने कहा संसार चलाने के लिए व्यवहार में आना पड़ेगा, इसी प्रकार उठाओ अभिषेक का लोटा, उठाओ पूजन की थाली और भगवान के व्यवहार की क्रियाएं करो। दृष्टि में निश्चय रखो, दृष्टि में अपने आत्मा के भगवान को रखो और क्रिया में वेदी के भगवान को नमस्कार करो। वहां भी ऐसे ही करो, व्यवहार करना पड़ेगा। जब तक हम गृहस्थ में हैं, संसारी हैं, मुझे अभिषेक करना पड़ेगा। जब तक हम घर में हैं तो मुझे नहाना पड़ेगा। निश्चय वाला नहा नहीं सकता, निश्चय वाला नहा नहीं सकता, नहाना तो व्यवहार है। निश्चय वाला खा नहीं सकता, खाना तो व्यवहार है। निश्चय वाला पाखाना जा नहीं सकता, पाखाना व्यवहार है। निश्चय वाला सुसु जा नहीं सकता, ये तो व्यवहारी है। कुछ नहीं कर सकते, तुम तो एक टंकोज किण एक पिंड हो, एक पिंड है। तो वहां तो तुम लगा लोगे कि व्यवहार है। सारे पंडित निश्चय वाले यही लगा रहे, तो धर्म की क्रियाओं में क्या बिगाड़ा भैया? इनको भी व्यवहार से स्वीकार करो, व्यवहार ही है। आगम तो इनको व्यवहार ही कहता है, पूजा पाठ करना ये सब व्यवहार है। लेकिन व्यवहार जैसे गृहस्थी के व्यवहार चलाना सम्यक दृष्टि को भी जरूरी है, इसी प्रकार परमार्थ के व्यवहार चलाना भी सम्यक दृष्टि को जरूरी है। परमार्थ चलाएगा, पूजा करेगा, अभिषेक करेगा, माला फेरेगा, व्रत पालेगा, मुनिवरों की सेवा करेगा, आहार दान देगा, ये सब व्यवहार की क्रियाएं। ये क्रिया में लाएगा, दृष्टि निश्चय पर रखेगा, क्रिया में आहार देगा,
दृष्टि में रखेगा मुझे हार लेना है। क्रिया में भगवान की पूजा करेगा, दृष्टि में रखेगा मुझे पूज्य बनना है। क्रिया में रास्ते पर चलेगा, दृष्टि में रखेगा कि मुझे मंजिल पाना है। दृष्टि निश्चय क्रिया का विषय नहीं है, निश्चय पर्याय का विषय नहीं है। निश्चय जो है एक साध्य है जिसे हमें साधना है, एक लक्ष्य है जिसे हमें भेदना है, प्राप्त करना है। तो हमारी जिंदगी में हमें देखना है कि चारित्र मोहिनी कर्म कहां कहां उदय में आ रहा है, कहां कहां उदय में। चारित्र मोहिनी कर्म की फीलिंग हो रही है क्या तुम्हें? और मैंने पहले ही कह दिया, जब भी किसी वस्तु से कुछ भी पाने का भाव आ रहा है वो चारित्र मोहिनी की गिरफ्त में हो तुम। चारित्र मोहिनी ही हमारे लिए पर वस्तु की तरफ आकर्षित करता है। चारित्र मोहिनी ही हमारी गृहस्थी बचाता है। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से ही हम माँ बाप हैं, मैं इनका बेटा हूं। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से ही ये मकान मेरा है, ये मकान मेरा नहीं है। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से ये धन मेरा है, मेरे काम का। चारित्र मोहिनी कर्म से ही सारा जो कुछ भी तुमने बसाया है ये सब किस कर्म के उदय से बसा? कौन कर्म है जिसने इस संसार बसा दिया? कौन है? किसने बसाया? चारित्र मोहिनी, एक चारित्र मोहिनी कर्म। और यदि कुंद स्वामी कहते हैं तुम चारित्र मोहिनी के काम करते हो, चारित्र मोहिनी जो तुमसे कराता है वो करने लगे। चारित्र मोहिनी कहा एक मकान मेरा है, तुमने कह दिया जाओ तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि तुम चारित्र मोहिनी के गुलाम हो, नौकर हो, दास हो, दास हो। एक जीव के प्रति भी तुम्हारा, चलो पहले कल हमने थोड़ा सा लिया था प्राणी संयम का। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से किसी एक जीव को भी तुम विराधना नहीं कर सकते, विराधना नहीं कर सकते। एक जीव का भी पहले चलें अपन। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से पृथ्वी काय जीवों की हिंसा नहीं कर सकते तुम, त्रस की हिंसा नहीं कर सकते। 5 स्थावर और 1 त्रस, ये 6 प्राणी संयम के अंतर्गत है। और प्राणी संयम का अर्थ है, समय सारियों को बात कर रहे हैं, घबराना नहीं। जो व्यवहारी लोग हैं, जो समय सार तक नहीं पहुंच रहे हैं, अभी नीचे क्लासों में हैं, उनके लिए मनाही नहीं, वो घबराए नहीं। समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति पृथ्वी पर चल नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी पर चलेगा पृथ्वी काय जीवों की विराधना होगी। समय सार पढ़ने वाला मकान नहीं बना सकता, खेती नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जहां तुम कुछ भी करोगे पृथ्वी काय जीवों की विराधना है। निश्चय वाले मकान में नहीं रहेंगे, क्योंकि मकान में पृथ्वी काय जीवों की हिंसा होती है। जमीन पर नहीं सोएंगे, पृथ्वी काय जीवों की हिंसा होती है। खेती व्यापार नहीं करेंगे, पृथ्वी काय की हिंसा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए प्राणी संयम पढ़ना है। चारित्र मोहिनी की गिरफ्त करा रही है ये। कौन माई का लाल है जो अपने आप को निश्चय वाला कहता हो और उसके पास मकान ना हो, जायदाद ना हो, जमीन पे ना चलता हो, गाड़ियों में ना बैठता हो, गाड़ियों में बैठ करके कितने जीवों की विराधना करते हो। दूसरा, जल काय जीव, पृथ्वी जल, जो निश्चय वाला है, जो निश्चय वाला है, जो समय सार पढ़ना चाहता है, वो जल काय जीवों की विराधना नहीं करेगा, स्नान नहीं करेगा, पानी पिएगा नहीं, कपड़े धोएगा नहीं, पानी को छुएगा नहीं, क्योंकि जल काय जीव की विराधना होना निश्चित है। निश्चय वाले की बात कर रहा हूं। समय सार पढ़ने वाले को कुंद स्वामी कहते हैं तुझे जल काय जीवों की जरूरत पड़ती है, जल से जरूरत पड़ती है? बोले है। बोले निकल पापी यहां से। प्रतिदिन एक एक बूंद में 336 जीवों की हत्या करता हो और समय सार पढ़ने का करता हो। ऐसे हत्यारों के लिए समय सार नहीं है महानुभाव। 36,450 ये तो विज्ञान ने खोजे हैं, हमारे धर्म में तो इससे कई गुने हैं।
समझो महानुभाव, घबराओ मत। इन 2 महीनों के प्रवचनों से बहुत सारे लोग घबरा गए, चर्चाएं कर रहे हैं। महाराज से कहो कि महाराज ये बंद करें, हम निश्चय वालों की आफत हो रही है। आफत नहीं हो रही है, सत्य का उजागर हो रहा है। सुधर जाओ अभी भी। ऊंची दुकान फीके पकवान मत करो। कुंद कुंद स्वामी कहते एक बूंद में 36,450 जी मरते। विज्ञान के अनुसार कुंद कुंद स्वामी ने कहते हैं तो 24 घंटे में कितने जल की जरूरत पड़ती है क्या? बिना जल के रह पाएगा क्या? समय सार पढ़ने वाले को समय सार अनुभव करना, पढ़ने का अर्थ है अनुभव करने की बात कर रहा हूं। नियम से वह जल का है, जीवों का आलम्बन नहीं लेगा, जल का आलम्बन नहीं लेगा, ना वो जल से नहाएगा। कितने जीव दिन भर के उठाओ तो सही, कितने बाल्टी पानी लगता है तुम्हें? फ्लैश में जाते हो, शौच जाते हो, कितनी बाल्टी? नहाते हो कितनी बाल्टी? कपड़े धोते हो कितनी बाल्टी? कूलर में कितना पानी? और यदि खेती किसानी है तो कितना पानी? और किन किन में आप लेते हैं, फैक्ट्री आदि है तो कितना पानी? ये सारे पानी को मिलाओ और उसकी बूंदें बनाओ, उसकी बूंदें बनाओ, और इसमें 36,450 का गुणा करो। इतने जीवों की हत्या तुम एक दिन में करते हो। समय सार पढ़ने चले हो, 100 चूहे खा बिल्ली हज को चली। अब जिन जिन को समय सार का अनुभव करना है वे लोग आज से अभ्यास शुरू कर दें, मैं जल का स्पर्श नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन में कोई इच्छा तुम्हारी ऐसी है जिसे जल पूरी करेगा, कोई ऐसी परेशानी है जो जल के बिना तुम्हारी परेशानी बढ़ जाएगी। कुंद कुंद स्वामी पूछ रहे हैं जी, जल मेरी प्यास लगती है, वो जल ही पूरी करेगा। मुझे नहाना है, जल ही पूरी करेगा। मुझे शौच जाना है, टॉयलेट जाना है, जल ही से साफ होंगे। तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं जल का है जीवों की हत्या करके, इतने जीवों को मार करके तू अपनी इच्छा पूरी करेगा। ऐसा हत्यारा समय सार को छूने का अधिकारी नहीं। अनुभव की तो बहुत बात दूर है। पढ़ लो, तुम्हारे बाजार में रहना है, बुक सेलर के यहां से खरीद तो पढ़ो, कोई मना नहीं है, लेकिन कुंद कुंद स्वामी के मुख से पढ़ना है तो है कोई माई का लाल जो निश्चय वाला हो, समय सार पढ़ने वाला हो, जो जल का उपयोग का आज से त्याग कर दे। मैं जल का त्याग करता हूं क्योंकि मुझे समय सार पढ़ना है और मैं इतने जीवों की हत्या छोड़ता हूं। आज से जल का उपयोग नहीं होगा, उपयोगिता नहीं लाओगे। जल के बाद अग्नि पे आ जाइए। पृथ्वी जल अग्नि, अग्नि के बिना जी सकोगे? लाइट नहीं, पंखा नहीं, कूलर नहीं, हीटर नहीं, कुछ नहीं, लाइट नहीं, गाड़ी, कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि जब जब तुम किसी का प्रयोग करते हो अग्नि जलती है और असंख्यात अग्निकाय जीव मरते हैं। बोलो दिन भर में कितने अग्निकाय मारते हो? अग्निकाय के प्रति संयमित हो जाओ। कुंद कुंद पूछेंगे तेरी जिंदगी में कोई ऐसी इच्छा या परेशानी है जो अग्नि से पूरी होती हो? बोले साहब है। चलो बाहर जाओ। जो अग्निकाय जीवों की आराधना करके तू मनुष्य होकर, चैतन्य स्वरूपी होकर, टंकोत्कीर्ण गायक स्वरूपी होकर, ज्ञान घन स्वरूपी इतना बड़ा भगवान आत्मा होकर के इतने जीवों को मारता है। इसलिए जो ज्ञान घन स्वरूपी हो जाते हैं उनका ज्ञान इतना प्रकाशमान हो जाता है कि उन्हें प्रकाश की जरूरत नहीं होती। समय सार वो पढ़ सकते हैं। समय सार में उनकी बात लिखी है। समय सार उनके अनुभव में आता है जिनको संसार की हर वस्तु को वो देखते हैं लेकिन प्रकाश की जरूरत नहीं होती। संसार की हर वस्तु को देखते हैं लेकिन प्रकाश की जरूरत नहीं, दिन की जरूरत नहीं। दिन में वही दिखता, रात में वही दिखता, कोई जरूरत ही नहीं है। और एक भी पदार्थ ऐसा नहीं बचेगा जो उनको नहीं दिखेगा। वो है समय सार की अनुभूति करने वाला। कारण समय सार और कार्य समय सार, दोनों समय सार की अनुभूति वहां होगी जहां पर तुम्हें देखने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं,
ज्ञान ही प्रकाश है और ज्ञान ही प्रकाशित है कोई दुनिया का माई का लाल जो अग्नि का है जीवों की आराधना के बिना अपनी जिंदगी जी सके? अग्नि संबंधी संयम। चौथे नंबर का है वायु। हवा के बिना जी सकोगे? हवा में असंख्यात जीव मरते हैं, श्वास लेते हो असंख्यात जीव मरते हैं, क्योंकि तुम्हारे शरीर में आग भरी पड़ी है। ये श्वास जाती है, असंख्यात जीव जिंदा जाते हैं, तुम्हारे अंदर जाते ही भट्टी में जल के राख हो जाते हैं, राख हो जाते। इसलिए कुंद स्वामी ने कहा ज्ञान चेतना जब तक नहीं हो सकती जब तक श्वास ले रहा है, जब तक वो प्राणों के साथ जी रहा है, ज्ञान चेतना नहीं होगी। क्योंकि तुम श्वास ले रहे हो और प्रति श्वास में एक मुहूर्त में, एक दिन भर की कितनी श्वासें बताई थी? 3000 कितनी? 3773 श्वास लेते हैं 48 मिनट में। 48 मिनट में, और एक एक श्वास में असंख्यात जीव मरते हैं। तुम ज्ञान चेतना की बात करते हो? इतने जीवों की हत्यारे होकर, और फिर पंखे अलग चल रहे हैं, कूलर अलग चल रहे हैं, एसी अलग, सब चल रहे हैं, कितने जीवों की आराधना करके नहीं मान पाओ। कुंद स्वामी कहते हैं मेरा समय सार उनको अनुभव में आएगा जिनको वायु का है जीवों की आराधना नहीं करे। क्या वायु के बिना तुम जी सकोगे? नहीं। 5वें नंबर पर आता है वनस्पति, निश्चय वाला, समय सार को अनुभूत में लाने वाला, समय सार को समझने वाला ज्ञानी पुरुष वनस्पति काय का स्पर्श भी नहीं करेगा। कोई सब्जी, कोई हरी खाएगा नहीं, छुएगा नहीं, चलेगा नहीं, कुछ नहीं। एक वनस्पति काय के एक पत्ते में अनंत जीव मरते हैं। ओ सब्जी खाने वालों, ओ मूली गाजर खाने वालों, और जो भी तुम सब्जियां खाते हो, दिन भर में फल फूल खाने वालों, एक पत्ते के बराबर में, पत्ते की सब्जी में या कोई भी सब्जी हो, हरियाली हो, अनंत जीव मरते हैं। और जो अनंत जीवों की प्रतिदिन हत्या करता हो वो खाक समयसार समझेगा? ऐसे हत्यारों का समयसार नहीं है ये। वह व्यक्ति अपने शरीर में अनंत वनस्पति का जीव भरे हैं, प्रतिदिन मर रहे हैं। धूप में जाऊं तो मरे, छाया में जाऊं तो मरे, खाऊं तो मरे, चाय पियो तो मरे। एक एक हाथ को यूं तुमने पकड़ दिया, अनंत जीव मर गए महानुभाव। देखो इतनी चकोटियां लेकर इतना पकड़ा मैंने, इसमें मांस में अनंत जीव है। एक चकोटी लेने में अनंत जीव मर जाते हैं शरीर के अंदर, और प्रति क्षण अनंत मरते, प्रति क्षण अनंत मरते। एक भी क्षण उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, अनंत जीव वनस्पति काय मरे बिना इस संसार में कोई व्यक्ति जी नहीं सकता। महावीर भगवान की परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र वधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र वधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजा चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन।